दोस्तों नमस्कार। लगातार जो है लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिस तरीके से पहलगांव में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, हमारे जो 28 के लगभग हिंदू लोगों को वहां पर मार दिया गया, उनको ये पूछकर कि आप हिंदू या मुसलमान हो, दुर्भाग्य हमारे देखिए सभी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए। और सामने आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जो हमारे 28 हिंदू लोग जो मारे गए हैं उनकी तस्वीरें आपको यहाँ पर लाइव तस्वीरों में जो है जरूर देखिए। सभी लोग एक बड़ा जो है भरा हुआ है और लगातार फिल्म वाले हैं जो जूस है उनका बहिष्कार करते हुए लगातार जो है हिंदुस्तान के लोग जगह जगह धरना पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इंसाफ के लिए लगातार जो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बातचीत करने पर काफी सारे लोग जो है मौजूद है। सबसे पहले मनीष राय बात करनी जी। राम राम। जय श्री राम। हमारे पहलगांव में लगभग 28 भी हिंदू लोग हैं, जिस तरीके से मुसलमान कलमा पढ़ना आता है, मतलब सारी चीजें ना खास, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप पहले पत्रकार ऐसे मिले हैं जिन्होंने लोग नहीं कहा, हिंदू कहा। बिल्कुल बार बार आपका धन्यवाद है। और आपका ये सवाल सिरो जो लोग हमारे हिंदुओं से जो पर्यटक थे, हमारा ही देश हमारे राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा है पहलगांव, वहां से है। वे कौन थे, कौन पूछता है? अगर हम पूछते, अभी आपने देखा होगा कि हमने 40 पाठ किया, हम तो कलमा नहीं पढ़ते। तो कलमा कौन? मुस्लिम के लोग हैं। मुसलमान क्या कहा जाता है? जो हिंदू सैमिट हो, जो पूरे क्या मोदी को देता हो, ये साफ ही होगा। अभी जो के जो बच्चे को करते हैं कि उनका मुझे बात नहीं धर्म उनका में है और हम कहना चाहते हैं वे मान उन्होंने कहा पढ़वा हम दो को मार। अब ये नहीं होगा। मैं मोदी निवेदन चाहता हूँ, ऐसी दनाक मोदी जाए तो पता लगे लगाऊं में हमारा आज के बाद में सर जिस तरीके उनको हथियार प्रोवाइड कराए। अभी पंजाब में उसको कश्मीर से लगता हुआ कुछ क्षेत्र है अपना, उसमें 4 किलो RDX मिला है। कहाँ से मिला है? ये कहीं कहीं ये जो भर्ती हो रहे हैं क्या वहाँ के फाइल जो है उनको कुछ प्रोवाइड कराना, ये आई है। ये कोई शिक्षा की चूक नहीं है। हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि सेना की सुरक्षा पर किसी भी व्यवस्था पर सवाल उठाया। सोची समझी प्लानिंग थी सर। ये सोची समझी, अब मारा गया तो सोची समझी तो थी। हमारे हिंदू वहाँ घूमने गया, 370 हटगी, 35 से हटगी, तो इसका तो हमारी वहाँ सूरा 9 में हुआ है कि कर मारो, सेंध लगा करो, सेंध लगा कर मार। इनकी दिनचर्या का हिस्सा हिंदुओं को मारना है काफी रहने के लिए। फिर का अर्थ क्या है मैं बताता हूँ। जो नमाज पे वजू नहीं लाता, जो नमाज नहीं पढ़ता, अपने मौलवी से नहीं डरता, में नहीं, अपने इनके रोजे नहीं करते, उनके लिए काफी है। और काफी मारना इनका है, सर चुप उनको पड़ता आखिरी का। किस तरीके से पहलगांव में जो हादसा हुआ, लोगों में काफी दर्द जो है नजर आ रहा है, काफी रोष, काफी गुस्सा जो है नजर आ रहा है। जगह जगह जो है बहिष्कार किया जा रहा है मुस्लिम गाड़ियों का, जो मुस्लिम जूस कॉर्नर है। लगातार बातचीत करते हुए हम भी नजर आ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। सर लोगों में एक दुख, एक दर्द जो है नजर आ रहा है पहलगांव के। बिल्कुल। देखिए अभी मैं तो इसलिए खड़ा हूँ, आपने कहा था कि पुलवामा स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट बदले में कर दिया था मोदी जी ने। बिल्कुल। वहाँ पे 300 लोग मरे थे 44 के बदले में। तो हमारी मांग ये है कि यहाँ पर 28 या 26 जो मृत्यु हुई है उसके बदले में 250, 300, 500 लोग मरने चाहिए। और इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ पर हिंदुओं को रहना ना दिया जाए, उनको जान से मारा जाए, धर्म पूछकर मारा जाए। केवल एक मात्र हिंदुस्तान ऐसा है जो हिंदुओं के लिए है, और उसमें ही अगर हिंदू नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? मुझे तो लगता है कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ये जो आपका एक सवाल और था, मैं बताऊं, जो 1947 से जिसने कहा अहिंसा परमो धर्म, या जिसने कहा हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो नारा दिया, वो सारा इस झगड़े की जड़ है। ये नारे नहीं होने चाहिए। हम हिंदुस्तानी क्यों पीछे? लगातार हमले हिंदुस्तानियों के ऊपर हो रहे। एक बहन जो अभी 7 दिन पहले जिनकी शादी थी वो विधवा हो गई। आखिर इन सबका कसूरवार कौन?
लगातार जो है हमारे हिंदुस्तान में देखिए, मैं कल घर पे बैठी हुई थी सोनीपत में, तो मुझे वो नमाज पढ़ने की आवाजें आ रही हैं उनकी पूरी तेज आवाज में। आखिर इन पर रोकथाम क्यों नहीं लग रही, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो बीज बोए हैं वो अपना जो है फल बन गए हैं। अब इनका जो असर धीरे धीरे खत्म होगा। और मैंने आपके आने से पहले बताया कि यमुना पार आप चले जाओ, जो मेरठ से लेके देहरादून तक की बेल्ट है, वहाँ पे और स्थिति खराब है। जी। यहाँ पर जो तुष्टीकरण की नीति चली, जिस प्रकार से रोहिंग्या आ गए, अब अखिलेश यादव की आप बात करो, ममता बनर्जी की आप बात करो, आप कपिल सिब्बल की बात करो, आप राहुल गांधी की बात करो, इन लोगों ने जिस तरीके से परिचय दिए इन लोगों को कि भाई ये तो हिंदुस्तान में आ गए, इनको रहने दिया जाए। अब जब सीएए लेके आई भारत सरकार, तो उसका इन्होंने विरोध किया कि जो हिंदू अगर कोई पीड़ित है वो हिंदुस्तान में आ सकता है, क्या रोहिंग्या को भी आने दो? क्यों आने दें? क्योंकि कोई भारत धर्मशाला थोड़ी है। अब ये 20 करोड़ हो गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हो चुका धर्म के आधार पर, तो किस लिए फिर सर्वधर्म एकता की बात करते हैं? फिर तो हिंदू राष्ट्र है ना ये। तो ये जो मैंने बताया कि जिन्होंने हिंसा परमो धर्म है और हिंदू मुस्लिम और या ये कहना चाहिए कि अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, जो नारा दिया, उन लोगों ने ये सारे के सारे बीज बोए हैं। जगह जगह मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जगह जगह नई नई मजारें बनाई जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि वो दिन दूर नहीं जब इस तरीके से क्राइम बढ़ता हुआ नजर नहीं, अब रुक गया है। अभी जो है, जैसे आपने यूपी में देखा, बहुत सारी चीजें रुक गई हैं, और ये जो है उत्तराखंड में भी रुकने लगी हैं। उत्तराखंड में कुछ मजारें बनी थी, ये चीज असम में भी रुकने लगी है। हेमंता विश्व शर्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो हमारे को जो है योगी जैसे, हेमंता जैसे, योगी जैसे, मोदी जैसे ऐसे लोग चाहिए जो इन चीजों को रोकें। इलीगल काम बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। बस लगातार जो है लोग इस हादसे के बाद जो जूस वाले, जो रेडी वाले हैं, मुसलमानों का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं शांति के साथ कि हम तुमसे नहीं लेंगे, हमें दुख है, हमारे हिंदू भाइयों को इस तरीके से मार दिया। क्या कहना चाहिए? काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। जगह जगह तस्वीरें नजर आ रही हैं। थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर वो धर्म पूछ के गोली मारेंगे, हम धर्म पूछ के, और वो थूक रहे हैं खाने के अंदर, हम उस खाने को खरीदे? थूके हुए खाने को कितनी वीडियो आ चुकी है ऐसी। तो जागरूक होना पड़ेगा हिंदू को, एक होना पड़ेगा हिंदू को, इसके बिना बात नहीं बनेगी। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे जो हादसा हुआ इसको लेकर? हाँ। उनके गांव में मुसलमानों को भगाया गया है। देखिए, ये तो मेरे को उसका मालूम नहीं है, लेकिन लेफ्टिनेंट नरवाल की आपने बात की है, 7 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, एक लेफ्टिनेंट भारतीय सेना का है, उसको मार दिया गया। अगर इस तरह का काम कोई किया भी है गांव वालों ने, तो बिल्कुल ठीक किया है। रोहिंग्या है तो उनको निकालना चाहिए। योगी जी क्या करते हैं, इलीगल अगर मकान है उसको ढाते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि जो मारे गए पहलगाम में उनके जो आतंकवादी थे, उनके मकान ढा दिए गए, बम विस्फोट से उड़ा दिए गए। तो ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, करनी पड़ेगी, नहीं तो मानवाधिकारियों वाले सामने आ जाते हैं, इस पर रोक लगानी पड़ेगी। श्रद्धांजलि के लिए एकत्रित हुए हैं, क्या मैसेज सरकार को देना चाहेंगे? सरकार से तो हम ये कहेंगे कि कड़े कदम उठाए, निर्णायक लड़ाई का काम करे। जो मरे हैं उनको अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। 10 लाख रुपए किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती। और मोदी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बल्कि और सख्त कदम उनको उठाने चाहिए। और हिंदुओं से हमारी अपील है कि वो एकजुट हों, वो जात पात में ना बटे। हिंदू बनिया जाट पंजाबी ब्राह्मण वाली बात ना करें, वो केवल ये कहें कि मैं हिंदू हूँ, अपनी पहचान जाहिर करें, ऐसे कलावा बांध के और तिलक लगा के। जो पहलगांव में दर्दनाक हादसा हुआ है, हमारे 28 हिंदू भाइयों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, क्या मैसेज सरकार को देना चाहेंगे? मैसेज सरकार को सिर्फ एक ही देना चाहते हैं कि इस देश में जितने ये कटुए मुसलमान हैं, इनको बाहर करो। ये जो रोहिंग्या है, कोई बांग्लादेशी है, कोई बुद्ध है, ये इस देश के अंदर नहीं रहने चाहिए। ये देश का जो बंटवारा हो, देश धर्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान मुसलमान को दे दिया था, हिंदुस्तान हिंदुओं को दे दिया था। आज भी ये यहाँ क्यों रह रहे हैं, और रह रहे हैं तो शांति से क्यों नहीं रहते? जो शांति से नहीं रहता उसको बाहर करो, बाहर नहीं तो उसको फांसी तोड़ो, उसका अस्थि पिंजर काट के दूसरे लगा दो। ठीक है, ये क्योंकि बहुत से आदमी ऐसे हैं जो डैमेज हो रहे हैं, तो इनके जो अस्थि पिंजर काट के दूसरे लगाओ, थोड़े बहुत और जीत जाएंगे। जो पहलगांव में हादसा हुआ, इतना दर्दनाक हादसा, हमारे हिंदू भाइयों को मार दिया, क्या मैसेज सरकार को देना चाहेंगे? सरकार को मैसेज ये देना चाहेंगे जी कि पूरे देश में दुख का माहौल है, हर आदमी में दुख है, और हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को समझने की जरूरत है, क्योंकि वो इस देश में रहते हैं, इस देश का अन्न खाते हैं, यहाँ की सारी सुविधाओं का भुगतान करते हैं वो। लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन में ये भाव नहीं कि आप इस देश में रह रहे हो, आपने इस देश का आपके ऊपर ऋण है। उन्हें समझना चाहिए कि भाई हम अपने उसने धर्म ने छोड़ कर सब कहना, आप मान लो जो भी है, लेकिन जब आप देश की सड़कों पे निकलते हो तो आप हिंदुस्तानी हो, ना कि और कोई। तो सबसे बड़ा संदेश हमारा सरकार पे भी है कि आपने अपनी ऐसी योजना चलानी चाहिए, कोई ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए कि मुसलमानों ने भी बात समझनी पड़ेगी, और सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए, और मोदी सरकार ने उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उनकी ऐसी हत्या करनी चाहिए जो की
जो कभी वे मतलब आगे इस बारे में सोचे भी ना। और एक बात बताता हूँ, हरियाणा में एक बहुत बड़ी कहावत है कि अभी जूत के यार हमें वे लत्ता के भूता बाता नहीं माननी, इसलिए उनके लिए लत्ता का प्रयोग करना चाहिए, ना कि बाता। जी। जो हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा पहलगांव में, हमारे 27 हिंदू भाइयों को मार दिया गया, श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं आप लोग, क्या मैसेज सरकार को देना चाहेंगे? मैसेज सरकार का यही है, पब्लिक में पूरा आक्रोश है, पूरा देश सरकार के साथ है। और सरकार को, जो सरकार हमारे टैक्स के पैसे से इतना पैसा खर्च करे इन पे, युद्ध के सामान पे, फाइटर जेट्स है, मिसाइल है, उनका अब यूज करने का वक्त आ गया। सरकार को वो अब उसको यूज करके और 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर जो ये आतंकवादी इनको नेस्तनाबूद करे और देश के अंदर, एक पूरे वर्ल्ड के अंदर मैसेज दे कि हिंदू कमजोर नहीं है, भारत कमजोर नहीं है, भारत जाग चुका है, ये विकसित भारत है। इसकी तरफ अगर कोई उंगली उठा के देखेगा तो भारत की सेना उंगली उठाने वाले की गर्दन लेके आ जाएगी, गर्दन काट देगी। तो सरकार के तो यही संदेश है, सरकार बिल्कुल सही कर रही है, मोदी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन फिर भी देरी ना करते हुए, यही मांग है, देरी ना करते हुए जितना जल्दी हो सके उनको सबक सिखाएं और पूरे संसार को ये मैसेज दे कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे जो लोग शहीद हुए उनके लिए? सबसे पहले तो मैं पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अपने मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हो, उन तक संदेश पहुंचाते हो। और दूसरे 2 शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जिन आतंकियों ने ये हमला किया है, सबसे पहले तो सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, जो ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, जो भी अपने कानून में है कड़ी से कड़ी सजा दे। और जो बहनों के ऊपर से साया उठ गया, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जिनके ऊपर सहारा नहीं रहा कमाने का, सरकार उनके लिए बड़े से बड़ा मुआवजा दे और उनकी कोई ना कोई रोटी रोजी का बंदोबस्त करे। और मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उन परिवारों का सहयोग करें। तो महिला शक्ति भी यहाँ पर मौजूद है, चलिए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जो पहलगांव में दर्दनाक हादसा हुआ है, हमारे 27 हिंदू भाइयों को मार दिया गया बड़ी बेरहमी के साथ, क्या श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं आप लोग यहाँ पर आज? क्या मांग सरकार से करते हैं उनके लिए, उन पहले परिवारों तो के लिए? मैं उन आत्माओं को भगवान शांति दे और उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ये जो हादसा हुआ उसके बाद एक चीज तो क्लियर हो गई है कि इस धर्म के लोग कभी हमारे नहीं हो सकते, कभी अब विश्वास करने लायक नहीं है। हम इतने टाइम से चलो ठीक है अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब नहीं विश्वास किया जाना चाहिए। और अब एक वो जो अभी तक हम सोचते थे अहिंसा परमो धर्मा, अब उसे 100% छोड़ना पड़ेगा। जैसे कहा जाता है ना, हमारे सारे देवी देवताएं, जितने देवता सबके हाथ में कोई हथियार है, लेकिन हमें ये सिखाया गया नहीं, हमें तो अहिंसा के रास्ते पर रहना है, हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं होना चाहिए। जैसे सिख समुदाय के लिए 5 चीजें बनाई गई थी उनकी सेना के लिए, उसमें एक कृपाण था, वैसे ही अब हिंदुओं के लिए भी कुछ तय करना पड़ेगा कि इनके हाथ में भी अब कुछ शस्त्र आए, शायद उससे भी वो कुछ डरे। अभी हम उठाने की हिम्मत तो हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए कि हम भी शस्त्र उठा सके। और दूसरी बात, अभी मैंने एक चीज देखी कि जिन 2 लोगों के घर ढाए गए हैं इन आतंकवादियों का, उनमें से एक लेडी ये कह रही थी कि ये घर तुम्हारे दादा परदादा का है, और वो लड़का जो आतंकवादी था वो तो बहुत पहले दहशतगर्दों के पास चला गया। अगर तुम्हें पता था वो दहशतगर्दों के पास गया तो तुमने पुलिस को अब तक बताया क्यों नहीं? आप भी उतने ही भागीदार हैं। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत पहले भी दहशतगर्दों के साथ चला गया तो आप उस चीज से आप भी अनजान नहीं है, आपको पुलिस को बताना चाहिए था। अगर आपने नहीं बताया है तो आप भी उतने ही गुनाहगार हैं। तो अब मोदी जी, मुझे लगता है अब सब्र का बांध टूट चुका है। अब आज 26-28 है, कल कुछ भी हो सकता है। मैं हर बार कश्मीर जाने की जब भी सोचती हूँ कि चलो अब शांति हो गई, जाना चाहिए, मेरी एक दिली इच्छा है कि अपनी जिंदगी में एक बार वो स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पे जाऊं, लेकिन फिर वो 10 साल के लिए पीछे हो जाता है मेरा वो सपना कि नहीं अभी तो वहाँ शांति नहीं है। देखिए आंखों में आंसू कहीं ना कहीं जो है नजर आ रहे हैं। एक लड़की बेवा हो गई जिसकी शादी को भी 7 दिन हुए थे, तो समझ ही नहीं पाई थी उसकी जिंदगी बदली थी क्या, बदली थी क्या हुआ। उसकी जो फोटो हम देखते हैं ऐसा लगता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ। बिल्कुल, कब जिंदगी शुरू हुई कब जिंदगी खत्म हो गई, हाँ, कुछ समझ ही नहीं आ उसको रहा। कुछ समझ आ ही नहीं रहा है अभी। उसके पेरेंट्स से पूछिए और जिनके बच्चे थे क्या हो रहा होगा उनके हाल। अब हम तो अभी श्रद्धांजलि करके हम चले जाएंगे अपने परिवार में, अपने घर गृहस्थी में लग जाएंगे, लेकिन उन परिवारों का वो दुख कोई बराबर नहीं कर सकता। छोटे छोटे बच्चे रोते हुए नजर आए। उस जो वीडियो हमने देखी है उसमें जब फौजी आए तो डर रहे थे बच्चे कि नहीं हमें मत मारो, महिलाएं चीख रही थी। क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार पूरे मतलब हमारी आज हमारे फौजी भाइयों के अंदर इतना जोश है बदला लेने के लिए, तो
हम चाहेंगे कि मोदी जी भी ऐसी नीति, ऐसा प्लान करे कि 24 घंटे में इनका कुछ ऐसा एक्शन ले जो मतलब इनको छठी का दूध याद दिलाए। बिल्कुल, उससे फिर हमारी बहनों के ऊपर मर्रम तो जरूर लगेगा, लेकिन उनके घाव नहीं। जी, मर्रम लगेगा उससे, लेकिन घाव नहीं भरेंगे। और हिंदू समाज को एक एकता का एक ये लगेगा कि हम सब आज भी एक हैं। कहीं ना कहीं हमारी भी बहनों के साथ, बेटियों के साथ अगर कुछ हो रहा है तो हमारा सारा हिंदू समाज एकजुट होकर सारा का सारा मतलब साथ एक दूसरे के साथ खड़ा। तो सिर्फ यही आतंकवादियों को तो जब पकड़ा जाए ना या मार भी दिया जाए तो इनको हेलीकॉप्टर में टांग के कि लटके हुए हैं और पूरे इंडिया में घुमाया जाए, उनको टंगे हुए हो, मरे हुए, जिंदा, चाहे जैसे भी हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में घुमाओ उनको। जिस तरह से तड़पा तड़पा के उन्होंने मारा है सबको, वैसे ही इनके भाई। और एक चीज और है, जो शांत मुसलमान हमें इंडिया में दिखता भी है ना, मुझे तब ये विश्वास है शांत जरूर है, लेकिन कभी भी इंडिया वो हमारा नहीं है। जब भी भारत माता की जय, जब अभी लॉकडाउन में भी जब मोदी जी ने वो डॉक्टरों के लिए हमें थाली वाली बजवाई थी, वो सब घर के अंदर थे, उन्होंने बचाव उनको डॉक्टर रहे थे, लेकिन वो थाली भी नहीं बजा सकते थे। अरे डॉक्टर का तो कोई धर्म नहीं होता। उसके बावजूद तो जो शांत हिंदू भी है वो किसी वजह से शांत है, लेकिन वो अंदर से शांत नहीं है। उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए, जनता में किस तरीके से गुस्से का माहौल जो है लगातार नजर आ रहा है। देखिए, एक गुस्सा नजर आ रहा है, विश्वास नहीं कर पा रहे कि जो मुस्लिम भाई इधर है वो ऊपर से शांत है, लेकिन उनके अंदर क्या है, हिंदुस्तान की जनता अब शायद उन पे विश्वास कर पाए। जो दर्दनाक तस्वीरें पहलगांव से निकलकर सामने आई वो दिल को दहला देने वाली थी। लगातार जो है कमेंट करके आप ही बताएं आप लोगों की क्या राय है, और लगातार तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।